माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्वेश्चन है डिटरमाइन द मास ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर पर डे फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। वाटर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, टनेज ऑफ यूनिट 150 टन्स, ऑपरेटिंग टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट ऑफ आइस 330 किलोजूल पर किलोग्राम, आल्सो डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द यूनिट। ये क्वेश्चन RGPV जून 2015 में पूछा गया है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम से। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें हमको मास कैलकुलेट करना है आइस प्रोड्यूस करने पर, जो कि इसमें कुछ कंडीशन दी हैं। वाटर टेम्परेचर दिया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, टनेज ऑफ यूनिट दी हुई है कितनी 150 टन, ऑपरेटिंग टेम्परेचर दिया है -5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट ऑफ आइस दी हुई है, आइस का जो लेटेंट हीट दिया है वो दिया है 330 किलोजूल पर किलोग्राम। इसमें आपको पावर रिक्वायर्ड निकालना है। ये क्वेश्चन RGPV जून 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे वाटर टेम्परेचर जो कि दिया है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, TW इक्वल टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे। टनेज ऑफ यूनिट मतलब रेफ्रिजरेटर कैपेसिटी है वो 150 टन्स है, Q इक्वल टू 150 टन्स के बराबर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर एक ये टेम्परेचर है, एक ये टेम्परेचर है। T1 इक्वल टू हम ले लेंगे -5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो -5 डिग्री 5 प्लस 273 कर देंगे, जिससे कि ये 268 केल्विन आ जाएगा T1 केल्विन में। 28 डिग्री सेंटीग्रेड T2 इक्वल 28 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में चेंज करेंगे तो 28 प्लस 273 करेंगे, जिससे 301 केल्विन के बराबर आ जाएगा या T2। तो T1 और T2 कैलकुलेट हो गया। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ आइस जो कि L आइस इक्वल टू लिख सकते हैं 330 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखा। गिवन में वाटर टेम्परेचर TW इक्वल टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड, टनेज ऑफ यूनिट Q इक्वल टू 150 टन्स, T1 दिया है -5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको लिख सकते हैं -5 प्लस 273 268 केल्विन के बराबर। T2 इक्वल टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको लिख सकते हैं 28 प्लस 273 मतलब 301 केल्विन के बराबर। लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है 330 किलोजूल पर किलोग्राम के बराबर। इसमें हीट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट तो जो कि रहेगा 150 इंटू 150 इसमें दिया है टन्स में, इसको हम किलोजूल पर सेकंड में करना तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 इंटू 3.5 करेंगे तो 525 किलोजूल पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। ये कहलाएगी हीट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। आगे इसमें हीट रिमूव्ड फ्रॉम वाटर से अगर हीट रिमूव करें तो इसका फार्मूला होगा CPW TW -0 प्लस L आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस रहेगा। तो इसमें हम CPW जो कि वाटर का कांस्टेंट प्रेशर रहेगा वो 4.2 किलोजूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये कंसीडर होता है, फिक्स होता है, इसलिए हम इसको लेते हैं। तो 4.2 रख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। और वाटर टेम्परेचर हमको 22 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है -0 प्लस लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ 330, तो सबकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ जाएगा 422.4 किलोजूल पर किलोग्राम। ये आ जाएगा हीट रिमूव्ड फ्रॉम वाटर से हीट रिमूव्ड करने का। नेक्स्ट है मास ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर डे। आइस प्रोड्यूस करने में कितना मास लग रहा है, तो ये होगा हीट एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट पर डे अपॉन हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टन ऑफ वाटर। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ आइस आ जाएगा 8.12 इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी कितना है 525, ये पहले निकाल चुके वर्क डन पर सेकंड। इससे हम वर्क डन पर सेकंड निकालें, इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, तो यह आ जाएगा वर्क डन पर सेकंड इक्वल टू 525 अपॉन 8.12, जिससे आ जाएगा 64.7 किलोजूल पर सेकंड के बराबर, जिसको लिख सकते हैं पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द यूनिट 64.7 किलोवाट के बराबर रहेगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे।